महाराज जी की साप्ताहिक कथा संस्करण में सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा का विषय उस दवा को पिला दे। मेरी छोटी बहन के पति श्री दिवाकर पंत उत्तर प्रदेश परिवहन में स्टेशन इंचार्ज थे। एक बार अपने घर में बहुत बीमार हो गए। आधी रात में उनकी दशा इतनी खराब हो गई कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पहाड़ में उस समय किसी डॉक्टर को बुलाना भी संभव नहीं था। घर के सब लोगों ने घेरे हुए थे और सवेरा होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे इतने क्षीण होते जा रहे थे कि बहन अधीर हो चुकी थी। उसका मस्तिष्क कुछ काम ही नहीं कर रहा था। इतने में ही उसे भीतर से मकान में कुछ अनुभव हुआ। बाबा एक हाथ से उसके कंधे को झकझोरते हुए दूसरे हाथ की उंगली से एक दवा को इंगित कर रहे थे। उस दवा को पिला दे, ठीक हो जाएगा वो। उस मानसिक स्थिति में उसे बाबा के अकस्मात आगमन पर कोई आश्चर्य न हुआ। ना ही उसने नमन किया और ना ही उसे ध्यान रहा इस चीज़ों का। बाबा की उपस्थिति की अनुभूति केवल बहन को ही हुई। घर के अन्य लोगों को वो दिखाई ही नहीं दिए। उसने तत्काल जैसा बाबा ने कहा एक पर्टिकुलर दवाई अपने पति को पिला दी। उस बीच बाबा अंतर्ध्यान हो गए। उसके पति की दशा में बहुत विचित्र परिवर्तन आ गया। वे बहुत ही उग्र हो उठे। उनकी उत्तेजना से लगता था कि उनका दिमाग खराब हो गया है। घर के सब लोग भयभीत हो गए और उनकी बहन को समझ नहीं आ रहा था। अपनी अपनी देर ओर से वो सब खेद प्रकट करने लगे। वह दवा का नाम भी नहीं जानती थी। उनको बोध भी नहीं था कि वह किस काम आती है, उसकी कितनी मात्रा देनी चाहिए थी। सवेरा होते ही डॉक्टर खजान चंद्र बुलाए गए। उन्होंने आदि में अंत तक बीमारी की सब कथा शांति से सुनी और उस दवा के शीशी का निरीक्षण किया। यह दवा थी कोरोमिन। उन्होंने बहन को अपने पास बुलाया और आश्चर्य से पूछा, तूने ये दवा कैसे दे दी? बहन बहुत लज्जित हुई और दुखी थी। उसने उत्तर देते ही नहीं बन रहा था। वह केवल सिसक सिसक कर रो रही थी। डॉक्टर्स ने उसी को पीठ थपथपाते हुए कहा कि इसने आपने अपने पति को स्वयं ही बचा लिया है। यदि ये दवा उस समय नहीं दी जाती तो उनका बचना असंभव था। अब ये पूरी तरह ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। बाबा कहते थे, संत और भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती। उचित होता है तो वह स्वतः ही दे देते हैं। यहाँ स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त का उन्होंने दया का परिचय दिया। जय नीम करोली महाराज।